चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे यहां पे प्राइमरी की। देखो अब तक हमने सुपर की, कैंडिडेट की देख ली है। अब बात आती है प्राइमरी की क्या होती है। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं। इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट विच इज चूजन एज अ प्राइमरी की फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग रो। भाई की है तो यूनिकली तो आइडेंटिफाई करेगा, बट ये भी एक या एक से ज्यादा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकती है, बट उसमें से सिर्फ एक ही हमारी क्या होगी, प्राइमरी की होगी। हो सकता है एक टेबल ऐसा जिसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स है, जिसके अंदर सारी यूनिक वैल्यूज है, बट उनमें से एक ही हम क्या चूज करेंगे, प्राइमरी की को। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इट ऑलवेज बी चूजन फ्रॉम कैंडिडेट की। अब ये हमेशा कैंडिडेट की में से ही चूज की जाएगी। जो हमने पीछे भी कैंडिडेट कीज बनाई है, जो उनकी कौन सी होती है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द यूनिकली डेटा। जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, आईडी ली थी, इन दोनों को मिला के कर सकते हो, अकेले को कर सकते हो, इसको मिला के इसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। मैंने एग्जांपल लिए थे कि आईडी और मेरी कैंडिडेट की है, बट इसको मिला के तो मैं ले सकता हूं ना, तो इसको मिला के भी ले सकता हूं ताकि मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। तो यहां पे मेरे पास कौन सी होगी, यहां पे दो थी मेरे पास, रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी को मैंने मेन लिया था, तो इनमें से ही मैं प्राइमरी की बनाऊंगा, बट कोई एक, ये भी याद रखना, कोई एक ही मेरी प्राइमरी की होगी। इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, नो सेम वैल्यू, मतलब इसके अंदर यूनिक वैल्यू ही जाएगी, सेम वैल्यू नहीं जाएगी जो प्राइमरी की लेंगे। कैंडिडेट की में भी तो ये करते थे हम। इन अ टेबल इट विल हैव ओनली वन प्राइमरी की, जैसे मैंने बता दिया आपको। अब किसी एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हम स्टैब्लिश करेंगे। हो सकता है बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमारे पास ऐसे आ जाए जो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हो, बट हम सिर्फ उनमें से एक ही प्राइमरी की लेंगे। तभी मैंने कहा सेट ऑफ वन और मोर देन एट्रीब्यूट्स होता है विच कैन बी चूजन एज अ प्राइमरी की, एक ही प्राइमरी की लेंगे। बट ठीक है, तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, ध्यान रखना, जो कि जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है जी। इट ऑलवेज चूजन फ्रॉम कैंडिडेट की। कैन नॉट बी नल, इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती, ये याद रखना। बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ जाता है कि जब हम एप्लीकेशन जो DBMS की यूज कर रहे हैं उसमें वो कहते हैं कि चलो एक की नल हम रख लेते हैं, क्योंकि वो भी तो क्या यूनिक वैल्यू है ना, दैट्स व्हाई। बट वो देखेंगे फर्दर। कैन नॉट बी मॉडिफाइड फ्रीक्वेंटली इफ फॉरेन की एग्जिस्ट। अब अगर हमने उस प्राइमरी की को फर्दर आगे किसी टेबल में फॉरेन की बनाया, फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट जब हम आखिरी में तब करेंगे, उसमें क्या होता है कि अगर प्राइमरी की को हम फॉरेन की बनाते किसी और टेबल में, तब हम उस प्राइमरी की को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा प्राइमरी की और फॉरेन की में क्यों नहीं चेंज कर सकते, कैसे स्टैब्लिश होती है, तब जाके ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट याद रखना, अगर फॉरेन की एग्जिस्ट करती है उस प्राइमरी की, देन हम उसको फ्रीक्वेंटली ऐसे अपडेट मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं तभी कर पाएंगे। तो ये था आपके पास प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की ज्यादा पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो इसे कर लीजिए, प्राइमरी का की सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन बी चूजन एज अ प्राइमरी की फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग द डेटा या रो, कुछ भी। ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके फीचर्स है, ये हमें पता होने चाहिए कि किसके बेसिस पे मैं उनको चूज करूंगा। कैंडिडेट की से ही निकलेगी, याद रखना। कैंडिडेट की कहां से निकली है, सुपर की से, तो मतलब सुपर की से ये सारी कीज निकल के आ रही है, बट हर किसी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एक टेबल के अंदर एक या एक से ज्यादा प्राइमरी कैंडिडेट की हो सकती है सेट के अंदर, बट एक टेबल के अंदर मैं एक ही को प्राइमरी की बनाऊंगा। तो क्या प्रॉपर्टीज है, ये समझते हुए चलना होगा आपको। ठीक है गाइस, ये कर लीजिए। नेक्स्ट मूव करता हूं मैं ऑल्टरनेट की के ऊपर की। ऑल्टरनेट की क्या होती है उसको समझेंगे एक बार। इसको रब करता हूं, वीडियो पॉज करता हूं, देन ऑल्टरनेट की करेंगे। ठीक है, आइए।